हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन प्लस कम्पिटिटिव इंग्लिश की। तो हमने जो है अपने पहले वीडियोस में बताया कि जो टेंसेस होते हैं वो एक बेडरॉक यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेंस है। और दूसरा जो है जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स, ये जो है नर्वस सिस्टम की तरह है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीखनी है तो ये दो मेन चीज़ें हैं, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है मेन है। तो अभी जो हम अपने पहले वीडियोस में हमने इन्फिनिटिव्स के विषय में बात करी थी, तो यहाँ पर जो है हम इन्फिनिटिव्स को एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। यानी कि आप कैसे डायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूले की हेल्प से। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था, इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद जो है हाउ आता है और फिर उसके बाद इन्फिनेटिव आता है। ये एक फार्मूला जो मैथमेटिक्स की तरह हमने लिख रखा है सेंटेंस बनाने का। एग्जाम्पल्स भी हैं बहुत सारे, तो चलिए देखते हैं। ये इन्फिनेटिव है, इसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ही, सी, इट, मोहन, सीता, गीता, माय ब्रदर, योर फादर, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द डॉक्टर्स, कुछ भी। और फिर उसके बाद जो है वर्ब आता है। तो ये वर्ब जो है, इन वर्ब्स की जगह पर ये वर्ब यूज होंगे। आस्क, डिसाइड, डिस्कवर, फाइंड आउट, फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, शो प्लस ऑब्जेक्ट, यानी शो इस वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट भी रहेगा। फिर उसके बाद हाउ आएगा। हम एग्जांपल्स में बताएंगे। थिंक, अंडरस्टैंड, वांट टू नो, वॉन्डर। सी का संबंध जो है मतलब इस अर्थ में रहेगा समझने के संदर्भ, अंडरस्टैंड या परसीव के संबंध में। तो हम जो है अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब की जगह पर ये सारे वर्ब्स आएंगी। फिर उसके बाद हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, इन प्लस फिर उसके बाद इन्फिनेटिव आ जाएगा। यानी इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर जो है हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और कुछ एग्जांपल और लिख देंगे। तो जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा ही। फिर उसके बाद जो है वर्ब आ रहा है, जैसे कि ये डिस्कवर वर्ब जो है हमने यहाँ लिखा है ही हो गया। फिर डिस्कवर्ड, और फिर उसके बाद हाउ आ रहा है, तो ये जो है हाउ। और फिर उसके बाद इन्फिनेटिव आ रहा है। हाउ, व्हाट, व्हेन, इनमें से कोई एक आएगा, WH वर्ड्स जो होते हैं। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। द सेफ, तो यहां पर एक सेंटेंस बन गया, ही डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन द सेफ। अब फिर जो है दूसरा एग्जांपल है, ये इन्फिनेटिव की जगह पर जो है मैं ऐसे लिख देता हूं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ताकि और सही से जानकारी हो जाए। He discovered how to open the safe। अब ये दूसरा वर्ब ले लेते हैं इन्हीं में से, जैसे कि फाइंड आउट वर्ब है। तो I have found out where। अब यहां पर हमने जो वर्ब है WH वर्ड जो है वो where यूज किया है, और फिर उसके बाद टू ए प्लस इन्फिनेटिव आया है, टू प्लस बाई, वेयर टू बाई फ्रूट चीपली। तो एक सेंटेंस बन गया। बहुत आसानी से इस फार्मूले का यूज करके हम सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं या हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। फार्मूला ये है, सब्जेक्ट वर्ब की जगह पर ये सारी वर्ब आएंगी। फिर उसके बाद हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनमें से कोई एक आएगा। फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और हमारा एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथमेटिक्स के जैसे फार्मूले होते हैं, बस उसी तरह से इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और बहुत आसानी से हजारों सेंटेंस बन जाते हैं। और एक इंग्लिश का जो है कम्युनिकेशन का एज वेल एज जो ग्रामेटिकल जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होती है, यानी कि कंपटीशंस में जो यूज होती है, उसमें भी फायदेमंद रहता है। तो फिर हमारा अगला सेंटेंस है, आई डिड नॉट नो वर्ब आया है। जैसे यहाँ पर जो है ये वर्ब है नो, तो ये नो आ गया, नेगेटिव में है, तो आई डिड नॉट नो। और फिर उसके बाद व्हेन आ गया,
when to switch the machine off। अब ये जो है when प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब द मशीन ऑफ, स्विच ऑफ होता है तो ये जो है स्विच ऑफ के बीच में जो है ये द मशीन आ गया है। ये एक अलग रूल रहता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। I showed her which button to press। अब जैसे I हो गया सब्जेक्ट हो गया, showed हो गया, ये वर्ब जो है शो यहाँ पर लिखा हुआ है SHOW प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है I showed her ये ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर। जैसे कि शो प्लस ऑब्जेक्ट है तो शो सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर शो प्लस ऑब्जेक्ट है तो यानी कि हर आ गया, और फिर उसके बाद WH वर्ड आ गया which बटन टू प्रेस। और इसी तरह जो है हमने बहुत सारे और एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो मैं एक एक करके लिख के बता दूंगा। जैसे ही हमारा अगला एग्जाम्पल है, शी कुड नॉट थिंक व्हाट टू से। शी कुड नॉट थिंक what to say। अब यहां पर जो है she सब्जेक्ट हो गया हमारा, जैसा कि फार्मूला हमने लिख रखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस WH वर्ड्स आएंगे प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हो गया शी कुड नॉट थिंक। अब ये शी कुड नॉट थिंक ये वर्ब आ गया थिंक, फिर उसके बाद WH वॉट, WH वर्ड्स की जगह वॉट आ गया, फिर टू से इंफिनिटिव आ गया। तो ये एक हमारा अगला सेंटेंस हो गया। दूसरा वर्ब है जैसे कि एवरी टाइम ही आस्क्ड व्हाट टू डू द नेक्स्ट। एवरी टाइम ही आस्क्स, आस्क वर्ड आया था पहले, ही आस्क्स व्हाट to do the next। फिर जैसे एक एक वर्ब जो है, अभी जो वर्ब्स मैंने लिखे थे उन्हीं में से एग्जांपल्स हैं। तो दूसरा जैसे हमारा है Have you decided when to start the journey। हमारा दूसरा सेंटेंस है जैसे फॉरगेट वर्ब ले लेंगे हम, उसी फार्मूले में रखेंगे, जैसे कि ये है फॉरगेट वर्ब यहां पर ले लेंगे। तो जैसे कि है हैव यू डोंट फॉरगेट। अब ये एक जो है इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, तो डोंट फॉरगेट व्हेन टू कॉल देम बैक। फिर हमारा अगला सेंटेंस है मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट द लाइफ। मोस्ट ऑफ अस जैसे कि ये है मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो, KNOW आ गया, हाउ WH वर्ड आ गया, टू स्टार्ट the life। most of us do not know how to start the life। हमारा दूसरा सेंटेंस है do you know what to do after this। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है do you know, नो वर्ब जो है नो है, do you know what to do the next after this। फिर उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है have you learned, learn वर्ब आ गया है, तो have you learned how to solve the sums। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, अगला वर्ड है रिमेंबर। जो हमने लिस्ट लिखी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बना लिए हैं, वो एक एक करके मैं बता रहा हूं। डू यू रिमेंबर वेयर टू गो आफ्टर दिस। रिमेंबर वर्ड है तो सिंपल सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू यू रिमेंबर वेयर टू गो आफ्टर दिस। फिर है आई डोंट सी वाई नॉट टू इनवाइट देम। आई डोंट सी, सी जो है हमने बताया था परसीव या अंडरस्टैंड के सेंस में आएगा,
समझने के, मुझे नहीं समझ में आता कि उन्हें क्यों ना इनवाइट किया जाए, तो आई डोंट सी वाई नॉट टू इनवाइट देम। फिर हमारा अगला वर्ब है शो मी। तो जो है शो प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां पर शो प्लस मी का सेंड यूज किया गया है। कैन यू शो मी हाउ टू सॉल्व दिस सम। कैन यू, जैसे ये कैन यू शो मी हाउ टू सॉल्व दिस सम। तो यहां पर जो है शो वर्ब आया है, ये फार्मूला है। फिर उसके बाद शो जो है एक ऑब्जेक्ट लेता है, फिर उसके बाद WH वर्ड आ गया है हाउ, फिर इन्फिनेटिव आ गया टू सॉल्व दिस सम। कुछ और एग्जांपल्स हम बोल रहे हैं, जैसे कि आई डू यू अंडरस्टैंड व्हाई नॉट टू गो देयर एट दिस टाइम। डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड वर्ड आया था उसके लिए है ये। मोहन वॉन्ट्स टू नो, वॉन्ट टू नो, अगला वर्ब जो है वॉन्ट टू नो है। मोहन वॉन्ट्स टू नो वेयर टू अप्लाई फॉर दिस। हमारा अगला जो सेंटेंस है आई वॉन्डर्ड वेदर टू राइट और फोन। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने बोल दिए हैं। आई होप कि ये फार्मूला जो है समझ में आ गया होगा इन्फिनेटिव का, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इस सेंटेंस में जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और आप ढेर सारे वर्ब्स लेकर के, यानी कि इन वर्ब्स को लेकर के जो मैंने अभी लिखा इसके पहले, उनको लेकर के आप जो है बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश कम्युनिकेशन प्लस ग्रामेटिकल जो कम्पिटिटिव लैंग्वेज इंग्लिश की जो होती है उसमें भी आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।